वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं द मिस्ट्री बिहाइंड डेविल्स बुक कोडेक्स गीगास। पहली सदी के वक्त एक शख्स जेल में बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उस वक्त की सबसे खतरनाक मौत यानी जिंदा दीवार में चुनवाया जाना था। इस शख्स का गुनाह यह था कि ये एक कैथोलिक चर्च का पादरी था जिसने अपनी कुछ धार्मिक रूल्स को तोड़ा था। इस शख्स ने अपने मारने वालों के साथ एक डील की। इसने कहा कि अगर मैं एक ही दिन में एक ऐसी किताब लिख दूं जिसमें सारी इंसानी नॉलेज होने के साथ साथ वो सब कुछ हो जो हमारे पवित्र खुदा और हमारे धर्म की बड़ाई करती हो, तो क्या फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? उस शख्स को पकड़ने वालों ने हंसी खुशी इसके साथ वो डील कर ली, क्योंकि वे जानते थे कि एक रात में ये सब कुछ करना नामुमकिन है। इस पादरी ने सुबह से शाम तक बिना रुक के एक किताब लिखनी शुरू की। जैसे ही आधी रात हुई तो ये शख्स जान गया कि इस किताब को मुकम्मल करना नामुमकिन है और वह किसी सूरत में इसको मुकम्मल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दुआ करनी शुरू कर दी। आपको लग रहा होगा शायद इसने खुद से दुआ की होगी। नहीं, इसने लूसीफर से दुआ की कि वह इस किताब को मुकम्मल करने में इसकी मदद करे। बदले में ये पादरी उसको अपनी रूह दे देगा। लूसीफर इसके पास आया और उसने इसकी रूह के बदले इसकी किताब लिखने में मदद की। थैंक्स गिविंग के तौर पर इस पादरी ने उस किताब के एक पेज पर शैतान की शक्ल भी बनाई, जो कि शैतान की असल शक्ल है। ये तो वह सुनी सुनाई कहानी है जो इस किताब को लेके कितने सालों से सुनाई जा रही है। ये कहानी कितनी सच है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सन 1648 यह 30 साल तक चलने वाली उस जंग का आखिरी साल है जिसमें बहुत सी यूरोपियन स्टेट आपस में जंग कर रही थी। लेकिन इस जंग से क्या हासिल होने वाला था? किसी के लिए मजहब, किसी के लिए ताकत यानी कि पावर। उस साल जुलाई के महीने में स्वीडन की फौज ने पैराग्वे के एक शहर यानी कि आज के मॉडर्न चेक रिपब्लिक का वाक़या है। उस वक्त जो कुछ इनको इनके मजहब में मिला वह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी किताब जो पुरानी होने के साथ साथ इतनी वजनी थी जिसे उठाना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर लातीनी जुबान में लिखी पूरी बाइबल के साथ साथ हिस्ट्री और मेडिकल की नॉलेज होने के साथ साथ कई जादुई मंत्र भी लिखे हुए थे। क्या ये वही किताब थी जो पादरी ने शैतान के साथ अपनी रूह का सौदा करके लिखी थी? जी हाँ, ये वो ही किताब है, बल्कि ये आज भी मौजूद है और इसके अंदर शैतान की पर्सनल सेल्फी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इस फोटो को। इस किताब को उस दिन से कोडेक्स गीगा का नाम दिया गया, जो कि लातीनी जुबान में कहा जाता है, जिसका मतलब है जैंट किताब यानी कि बहुत बड़ी किताब। 320 पेज की यह किताब जानवरों की चमड़ी से बनाए गए थे। इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की चमड़ी इस्तेमाल की गई थी। इस किताब के टोटल पेज कितने थे कोई नहीं जानता, क्योंकि आज इस किताब से बहुत से पेज गायब हैं। अभी इस किताब के 310 पेज मौजूद हैं और ये 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब का वजन 74 kg है। इस किताब में ना सिर्फ पूरी बाइबल है बल्कि पूरी हिस्ट्री, मेडिकल की बातें लिखी हुई हैं। इस किताब में ऐसे ऐसे पेज भी हैं जिसमें पूरा तरीका बताया गया कैसे किसी के अंदर से बदरूह को निकालना है। लेकिन ये किताब लिखी तो फिर किसने लिखी? ये सवाल आज तक हिस्टोरियन को बेचैन करता रहता है। इस किताब में 4 भाषा का इस्तेमाल किया गया, लातीनी, इब्रानी, यूनानी और साली। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट को ये किताब चेक करवाई गई उन सब का कहना है कि ये किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर एक इंसान इस किताब को दिन रात लिखता ही जाए तो भी इस किताब को पूरा करने के लिए 20 साल या 30 साल लग सकते हैं। लेकिन ये किताब लिखी किसने? तो कहानी के मुताबिक एक पादरी जिसका नाम हरमन द रिक्यूलिस था, उसने 13वीं सदी में बोहेमिया के इलाका में, जो कि चेक रिपब्लिक का एक शहर है, वहाँ का वाक़या है, वहाँ इसने ये बुक लिखी थी। अगर आप हरमन रिक्यूलिस के बारे में कुछ भी सर्च करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हरमन ने ये किताब शैतान को अपनी रूह देख के एक ही रात में लिखी थी, या उसने अपने घर में बैठकर आराम से इस पर 20 साल 30 साल तक काम किया और इसको मुकम्मल किया? तो इसका जवाब यही है कि उसने ज़रूर अपने घर में बैठ के आराम से इस किताब को मुकम्मल किया होगा। तो फिर अगर ऐसा है तो हरमन ने किताब के अंदर शैतान की सेल्फी क्यों बनाई और उसने शैतान का थैंक्स क्यों किया? तो इसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर इस किताब में शैतान की तस्वीर जो बनी है उसके सामने वाले पेज पर आप देखो तो स्वर्ग की तस्वीर बनी है। मेरे ख्याल से हरमन पढ़ने वालों को बताना चाहता था कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे
और अगर तुम बुरे काम करोगे तो दूसरी तरफ जो शैतान के साथ नरक में डाले जाओगे। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई मंत्र भी हैं। ये जो मंत्र हैं ये शैतान से पनाह मांगने और उससे बचने के मंत्र हैं, ना कि किसी जिन्नी को हाजिर करने के, उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने वाले मंत्र हैं। इसलिए यहाँ से पता चलता है कि हरमन ने ये किताब इंसान की भलाई के लिए लिखी होगी, और अगर ये किताब शैतान ने लिखी होती तो इसमें पूरी बाइबल कभी भी ना होती, बल्कि इसमें उसने शैतान की बड़ाई की होती और इसमें जादूगरी के मंत्र होते। मेरे ख्याल से ये सारी कहानी इस किताब में मौजूद एक डेवल की तस्वीर को लेकर बनाई गई है, ताकि लोग इस किताब को देखने के लिए म्यूज़ियम में आएँ। ये किताब आज भी स्वीडन के स्टॉकहोम म्यूज़ियम में मौजूद है और हज़ारों लोग हर रोज़ इसे देखने के लिए आते हैं। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये एक शरापित किताब है, ये एक लानती किताब है और ये जहाँ भी जाती है वहाँ नुकसान करवाती है। जैसे यूरोप में 30 साल तक जंग चली, फिर 1697 में स्टॉकहोम महल में ये किताब रखी गई, फिर वहाँ की लाइब्रेरी में आग लग गई थी, जिस कारण ये किताब भी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी। मगर इसको बचाने के लिए किसी ने इस किताब को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो ये किताब किसी शख्स के ऊपर जा गिरी। आप खुद इमेजिन करें, अगर आपके ऊपर 74 केजी का आदमी गिर जाए तो आपका क्या हाल होगा जी। सेम उसी आदमी की तरह पूरे जख्मी होंगे। इस वजह से कहते हैं लोग कि देखो जी ये किताब कितनी मनहूस है, जबकि ये किताब पिछले कई 100 साल से स्वीडन की लाइब्रेरी में पड़ी है, वहाँ आज तक कोई हादसा पेश नहीं आया। ये सब कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ इस किताब की नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए बनाई गई है, ताकि सब लोग इसको देखने के लिए आएँ। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को देखें। गॉड ब्लेस यू।